नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर जो आपने मेरे से कलर्स पढ़ा है उसके बाद आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इंद्रधनुष का मध्य रंग पीला ही क्यों होता है। देखिए, आपको बता दूं एलडीसी 2017 में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी सी बता दूं दोस्तों आपको कि हाईकोर्ट तक ये क्वेश्चन गया था। मींस पहले आरपीएससी के इस क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिट लगी। रिट लगने के बाद ये क्वेश्चन हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने भी वही जवाब माना जो हमने दिया। अब सुनिएगा, कई लोगों ने इसके जवाब गलत दिए, कईयों ने अपने लॉजिक्स दिए, वो सब छोड़िए, आप बस मेरे साथ बने रहिए। आज आपको ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं मैं कि इंद्रधनुष का मध्य रंग जो है वो पीला ही क्यों होता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी श्वेत प्रकाश को, देखिए ये प्रिज्म है आपका, प्रिज्म एक प्रकाशिक युक्ति होती है। जैसे ही आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये श्वेत प्रकाश अपने 7 मूलभूत रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिएगा, श्वेत प्रकाश को आपने प्रिज्म से गुजारा और जैसे ही आपने इसको प्रिज्म से गुजारा तो ये अपने 7 मूलभूत रंगों में विभक्त हो गया, जिनका क्रम रहेगा विबग्योर। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है तो इन सब की बात करेंगे। यहां पर ये जो प्रिज्म से आपने जब श्वेत प्रकाश को गुजारा तो ये 7 मूलभूत रंगों में बट गया, तो इनका जो क्रम रहेगा ये रहेगा मेरे प्यारे बच्चों VIB ZYOR, बे जा नी है पी ना ला। अब सुने, ध्यान से समझिएगा। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये आपके पास 7 रंग हैं जो कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर आपको दिखाई देते हैं। अब देखिएगा, रेनबो, इंद्रधनुष के केस में भी आप लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष के केस में क्या होता है। इंद्रधनुष का केस मैं आपको समझा दे रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा कि इंद्रधनुष वास्तव में बनता कैसे है, तो प्लीज देखिएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेगमेंट का, आज की क्लास का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल अलग मिलेगा बाकी लोगों से, वो चीज देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। इंद्रधनुष में क्या होता है कि एक घटना होती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन की घटना को समझिएगा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सुनो बच्चों, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिए, जैसे ही प्रिज्म से गुजारोगे कितने रंगों में बढ़ जाएगा? 7 मूलभूत रंगों में। ध्यान से देखिएगा, रंगों का क्रम क्या बता दिया मैंने दोस्तों आपको? विबग्योर, बे जानी है पीना ला। ध्यान से देखें, बे जानी है पी ना ला। अब सुने, देखो बच्चों, अब आपसे मैंने आपको कहा, क्या कहा कि ये देखो, जब भी इंद्रधनुष आपका बनता है तो वो बनेगा बारिश के बाद में। बारिश के बाद में क्यों बनेगा? क्योंकि सुनिएगा, और एक और चीज देखिएगा, बारिश के बाद बनेगा और सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। क्यों बनेगा? कारण समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष हमेशा बनेगा अपोजिट साइड। जैसे सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में, सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष बनेगा पूर्व में, मतलब हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। अब देखो, वर्षा जल की जो बूंदे हैं बच्चों, है ना, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से टकराएगा तो ये अपने 7 मूलभूत रंगों में बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको क्या बनेगा? इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देगा। और इस रेनबो के रंगों का क्रम क्या रहेगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अच्छा, ये इस तरह से स्टार्ट होता है, VIB GYOR। तो देखिएगा, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ लिया जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में कि सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो देखो, सर्वाधिक विचलन किस रंग का? वोयलेट। वोयलेट बोले तो बच्चों बैंगनी। और सबसे कम विचलन किसका हुआ? रेड। रेड बोले तो लाल। तो देखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं कि सर्वाधिक विचलन किस रंग का, तो आंसर टिक करेंगे आप लोग बैंगनी, और सबसे कम विचलन किस रंग का, तो आंसर टिक करेंगे बच्चों आप लोग लाल। प्लीज ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसके बाद आज आपको मैं बताने वाला हूं कि इंद्रधनुष का मध्य रंग पीला क्यों होता है, या पीला होता है तो कैसे होता है। ये देखो, ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले जो बच्चे हो उनसे बिल्कुल हटके आंसर है, प्लीज देखिएगा। अच्छा, आपको एक बात बता दें मैं कि ये जो वर्ण विक्षेपण वाली घटना है
इसमें जो 7 रंगों का क्रम है, ये जो विबग्योर आपको मैंने बताया है, VIBGYOR, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। बे जा नी ह पी ना ला। क्या दोस्तों? बेजानी है पीनाला। प्लीज समझते जाइएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो क्रम है ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। हाँ, माना कि ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है, लेकिन दूसरा एक और चीज ध्यान रखिए बच्चे, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या चीज है वो समझा दे रहा हूं आपको। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए, वेवलेंथ जिसको आप लोग लेमडा से लिखते हैं, देखिएगा, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या लेमडा, देखिएगा ये है आपका लेमडा। देखिए, मैं समझा दे रहा हूं आपको कि लेमडा क्या चीज होती है, उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेमडा क्या चीज है। सपोज करो आपके पास ये कोई तरंग है, देखिए ये एक तरंग है आपके पास और ये एक और तरंग है। प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सामने मैंने ये 2 तरंगे ड्रॉ किए बच्चों। अब देखिए, ये कहलाता है श्रृंग, क्रेस्ट, जो ऊपरी पॉइंट होता है, अधिकतम, जिसको आप आयाम कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। तो ये तो है आपका श्रृंग और ये है आपका गर्त। इसी तरह से ये फिर हो जाएगा आपका श्रृंग और ये हो जाएगा आपका गर्त, फिर ये वापस श्रृंग और देन नेक्स्ट पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्त। तो अब समझिएगा जरा कि तरंग दैर्ध्य क्या चीज है। कहा जाता है 2 क्रमागत श्रृंग, 2 क्रमागत श्रृंग। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा बच्चों, यहां पर क्रमागत होने चाहिए, मतलब क्रम से आने चाहिए, बिल्कुल सिक्वेंटली आने चाहिए। जैसे क्रमागत का मतलब हो गया जैसे ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है। लेकिन आपसे अगर कह रहा है क्रमागत श्रृंग, तो क्रमागत श्रृंग का मतलब होता है ये 2 श्रृंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस श्रृंग को ले लें और इस श्रृंग को ले लें, नहीं, आपको क्रमागत लेने। क्रमागत का मतलब है ये दोनों। तो देखिएगा, 2 क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी, 2 क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर पूछा गया था कि इसका मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है बच्चों एंगस्ट्रॉम। प्लीज समझते जाइएगा। और ये जो एंगस्ट्रॉम है इसको मैं लिखता हूं, सुनो ध्यान से समझिएगा। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ये होता है 10 की घात -10 मीटर। देखिएगा, एक तरह से दूरी तो है बच्चों तरंग दैर्ध्य। वेव लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो देखो, एक तरह से लंबाई की बात हो रही है, मतलब उसको मीटर सेंटीमीटर में मापा जाना है। और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? 10 की घात -10 मीटर। प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपको क्या कहा, 2 क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो देखो, यहाँ पर 2 क्रमागत श्रृंग कौन से हो गए बच्चों? ये वाले, ये देखिएगा, ये क्रमागत श्रृंग हो गए, तो इसकी तरंग दैर्ध्य तो हो गई ये, और इसकी तरंग दैर्ध्य हो गई ये। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं अच्छे से, इसकी तरंग दैर्ध्य ये है, इसकी तरंग दैर्ध्य ये है। तो बताइए दोस्तों, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? इसकी। डेफिनेटली क्लियर हो रहा है आपको कि यहाँ पर सर तरंग दैर्ध्य इतनी है, जबकि यहाँ पर तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपको ज्यादा प्रतीत हो रही है। दैट मीन्स इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। सेम इसी तरह से लॉजिक वाइज मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर ये जो बेजानी है पीनाला मैंने आपको बताया है, ये बेजानी है पीनाला तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। किसका बढ़ता हुआ क्रम? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों। तो प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको इजी गोइंग। आपको बता दूं यहां पर किसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ये चीज भी आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझे जरा ध्यान से। देखो, वॉयलेट जो बैंगनी होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। कितनी बच्चों? 3800। जबकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ये होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। अभी अभी मैंने आपको बताया था तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपको ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। यहाँ बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य मैंने बता दी 3800 एंगस्ट्रॉम, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य आपको मैंने बता दी 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, बेजानी है पीनाला, सुनिए,
बेजानी है पीनाला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब इस सीक्वेंस में मैं जा रहा हूं, इसका मतलब इधर दोस्तों क्या हो रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। और यही होता है दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। अब यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इंद्रधनुष का मध्य रंग पीला ही क्यों होता है। तो कारण देखिएगा, देखो बच्चों टोटल रंग कितने हैं, 7। अब देखिएगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बच्चा क्या सोचेगा, 3 रंग इधर है, 3 रंग इधर है, इसका मतलब मध्य रंग कौन सा हो गया, हरा। गलत जवाब बच्चों, मध्य रंग होता है पीला। इस चीज को समझिएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पर कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तरंग दैर्ध्य का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब मैं इधर से इधर जाता हूं तो तरंग की लंबाई बढ़ती है। अब देखो ये तरंग की लंबाई कैसे बढ़ती है, इस चीज को समझिएगा, जरा ध्यान से देखना। यही लॉजिक है जो आपको क्लियर करेगा कि इंद्रधनुष का मध्य रंग पीला क्यों होता है। तो देखिएगा, देखो इधर से इधर जब मैं जाता हूं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है मतलब तरंग की लंबाई बढ़ती है। अब देखो ये तरंग की लंबाई कैसे बढ़ती है, देखिएगा, ये देखो यहां से तरंग स्टार्ट हुई, ये देखो धीरे धीरे आप नोटिस करते जा रहे हैं कि तरंग की लंबाई बढ़ रही है। देखो इधर तरंग की लंबाई कम है, जबकि इधर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे तरंग की लंबाई बढ़ रही है। अब जरा इस चीज को समझिएगा, इधर चीजें बढ़ रही हैं, इधर चीजें कम है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई गाइड है, ये कोई बुक है, अगर मेरे को बताना हो कि इसका मध्य बिंदु कहाँ है, तो इसका मध्य बिंदु होगा दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच। क्यों, क्योंकि ये एक सममित वस्तु है। जैसे ये एक सममित वस्तु है तो इसका मध्य बिंदु आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल बीचों बीच। जैसे कोई बड़ी बात नहीं यार, द्रव्यमान के अंदर कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसका मध्य बिंदु होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक ही उंगली पर उठा लिया था। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसके मध्य बिंदु से उठाया था। ठीक उसी तरह से जैसे अपने शरीर में अपनी बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान अपनी नाभि पर केंद्रित होता है। देखो नाभि पर केंद्रित होता है, इसका मतलब अपनी नाभि अपने शरीर का बिल्कुल मध्य बिंदु है। उसी तरह से देखो जैसे ये गाइड है, ये बुक है, तो इस बुक का तो संपूर्ण द्रव्यमान मैंने कहां पर केंद्रित मान लिया, इसके मध्य बिंदु पर। उसी तरह से जैसे ये एक बैग है दोस्तों मेरे पास एक, ठीक है, ये जो बैग है मेरे पास, मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले से ही, सुनिएगा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये एक मोबाइल फोन है ना, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है अभी इस समय। अब अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि भैया मेरे को इसका मध्य बिंदु बताइए, और मैं आपसे मध्य बिंदु पूछ लूं तो कहां बताएंगे दोस्तों आप लोग, बिल्कुल बीचों बीच। क्यों, क्योंकि देखो ये सममित है। कैसा है दोस्तों, ये बिल्कुल सममित है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल फोन इसके अंदर डाल दिया, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल फोन मैंने इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये लो बंद कर दिया मैंने इसको। अब देखो मोबाइल फोन किधर आ चुका है, इस तरफ। अब मैं आपसे कहूं कि इसका मिडिल पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा, तो नहीं होगा दोस्तों। ये देखो ये किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मध्य बिंदु अगर मेरे को देखना है तो मैं थोड़ा सा इधर आगे की तरफ जाऊंगा। तो देखिए ये बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु इस पॉइंट पर आ चुका है। सेम लॉजिक है दोस्तों, बिल्कुल ये जो लॉजिक मैंने आपको दिया है, इस लॉजिक से आप इसको समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता कि ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है और यहां पर मेरे को मध्य रंग बताइए, तो हर कोई बता देता कि साहब 3 रंग इधर हैं, 3 रंग इधर हैं, तो बीच का रंग क्या होगा, हरा। जबकि नहीं दोस्तों, ये तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। देखो जैसे मैंने इस वाले केस में आपको बताया था, वजन इधर ज्यादा है, देखिए किधर ज्यादा है, इस तरफ वजन ज्यादा है, इस तरफ वजन ज्यादा है, तो मध्य बिंदु कहां शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो गया, बिल्कुल बीचों बीच नहीं रहा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। ये देखिएगा उसी तरह से इसमें भी जो मध्य बिंदु है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हरे पे मध्य बिंदु ना रह के कहां चला जाएगा, पीला। तो ध्यान दीजिए इंद्रधनुष का मध्य रंग कैसा होता है, क्या होता है दोस्तों, पीला। एलडीसी 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था तो कई टीचर्स ने आंसर दिया था हरा। एनसीईआरटी का बुक लेके आए, बोले साहब कि वहां पर जो डायग्राम बना रखा उसमें तो इंद्रधनुष का मध्य रंग हरा दे रखा है। अरे नहीं भाई, वो इंद्रधनुष का मध्य रंग नहीं दे रखा उन्होंने क्या कर रखा है, तरंग दैर्ध्य का क्रम दे रखा है। आप ये ना समझे कि ये मध्य रंग हरा है, नहीं भैया, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। और बढ़ते हुए क्रम में देखो, अगर आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना है तो वो क्या आएगा, हरा नहीं आएगा, पीला आएगा। एलडीसी 2017 का क्वेश्चन था जो कि हाईकोर्ट में भी गया
और फाइनली जवाब क्या ही आया, पीला। तो प्लीज कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए चीजों को रटने के बजाय। और इसके लिए जो मैंने प्रॉपर बेसिक लॉजिक समझने के लिए आपको दे दिया, वो क्या दे दिया है, ये बैग वाला उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, जिसमें मैंने कहा यार ये अगर खाली होता तो इसका मिड पॉइंट बीच में होता, लेकिन इसमें मैंने मोबाइल डाल दिया, तो मोबाइल डाल दिया तो इधर वजन ज्यादा हो गया तो मिड पॉइंट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए मिडिल पॉइंट, इसका मध्य बिंदु जो है वो हरे की बजाय क्या आ जाएगा, पीला आ जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तन, प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा लॉजिक लिया है वर्ण विक्षेपण का, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, फिर समतल दर्पण, फिर गोलीय दर्पण, फिर गोलीय लेंस, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद हम मानव नेत्र की संरचना देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सक्षम सीकर के नाम से आप जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है आप देखते रहे, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते भी रहिए कि किस तरह से, एक सेकेंड, ये सीकर की बजाय सक्षम, ओके, सक्षम सीकर, सक्षम सीकर का जो वीडियो है, जो आपका YouTube चैनल है सक्षम सीकर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देन दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको मेरे को पढ़ना, आपको मेरे से पढ़ना है, उसको आप क्या कर लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं वही टॉपिक सेम डे ले लिया करूंगा। थैंक यू गाइस, ओके।